ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज जिस विषय पर हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, ये विषय है आपका बहुत ही मनपसंद विषय है और इसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि फरवरी 2026 का है। और इस फरवरी 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के मित्र हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाने वाली है, या लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई अगर समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं पहले से ही, तो कहां तक वो दूर होंगी इस फरवरी 2026 में, या कहीं और समस्याएं आपके लिए पैदा होने वाली तो नहीं है, कहीं ग्रह आपके लिए कुछ और समस्याएं तो नहीं, नई समस्याएं तो खड़ी नहीं कर देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं, लव राशिफल को लेकर के बात करते हैं, आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई बात करते हैं, तो मेनली 5 पॉइंट्स हमारा फोकस रहता है, उसको लेकर के डिस्कशन हमारी रहती है। जैसे कि नंबर 1, अगर आप सिंगल जातक हैं, तो निश्चित रूप से आप ये चाहेंगे कि भाई मेरी भी लाइफ में कोई आए, मैं भी डबल हूँ सिंगल से। लेकिन ये तो जब ही पॉसिबल है साथियों, देखो, जब ग्रहों का संकेत आपको पॉजिटिव मिलेगा, जब ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, तब तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बहुत ही शीघ्रता से। और अगर ग्रहों का सपोर्ट नहीं है या ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आपको वेट भी करना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा। जो कोशिशें भी आप करेंगे उसमें भी सफलता नहीं प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति रहती है जब ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलता। तो क्या होने वाला है इस फरवरी 2026 में आप सिंगल जातकों के लिए, इसकी बात होगी। नंबर 2, बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है कहीं, तो हालात कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, यानी कि इन संबंधों का कितना आप लाभ उठाएंगे, कितना एंजॉय करेंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन संबंधों को लेकर के आप तनाव और टेंशन में ना आ जाए, कोई और नई समस्या आपके सामने ना खड़ी हो जाए, या पहले से कोई समस्या ही चल रही हो और अब और ज़्यादा बढ़ जाए या उसमें कमी आए। जैसी भी स्थिति होगी उसको लेकर के बताएंगे आपको। और नंबर 3 बात ये कि क्या विवाह का योग बनेगा आपके लिए, अगर बनेगा तो जरूर बताएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं बताएंगे। और नंबर 4 ये कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके बाद विवाहित तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना आपको ऐसा लगता है कि बन रही है, तो क्या वाकई बनेगी, वो भी ग्रहों के आधार पर चीज़ें पता लगेंगी, उसके विषय में भी आपको बताएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो, नहीं होगा तो नहीं। और अगर आपका पहले से कहीं काफ़ी पहले से चल रहा है कहीं अफेयर, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसके हालात कैसे रहेंगे इस फरवरी 2026 में आप कन्या लगन राशि वालों के लिए, इसकी भी चर्चा होगी। और अंत में बात करते हैं कि आप जिस मित्र के साथ आपका बहुत अच्छा कुछ था, आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और हालात यहाँ तक आ गए कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। अब क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का जो मतलब है वो तो सीधा सीधा यही है कि अब आपका उनसे दूर तक कोई भी किसी भी तरीके का संबंध नहीं रह गया। तो क्या ये आगे भी स्थिति ऐसी रहेगी? अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अब मुझे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं और कितनी जल्दी निकलूं, तो क्या ये फरवरी 2026 भी आपके लिए ऐसा ही रहेगा, या इसमें कुछ उम्मीद की किरण जागेगी, अच्छा कोई पॉजिटिव संकेत मिलेगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका उनके साथ रीयूनियन हो जाए? तो आइए साथियों, ये सारी बातों को लेकर के चर्चा करते हैं आपके साथ। और जहाँ पर भी हमको ऐसा महसूस होगा कि भाई यहाँ पर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं ग्रहों के द्वारा हमारे कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। हम अंत में आपको बड़े आसान, सरल और अचूक उपाय भी, ज्योतिषीय उपाय देंगे, जो हम देते हैं हमेशा। आप भी जानते हैं अगर हमारा प्रोग्राम आप देखते हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बात करूं इस पर विषय पर, मैं आपसे सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे भी सब आप तक पहुंच सकें आसानी से, और उनका भी समय पर लाभ आप जानकारी के माध्यम से उठा सकें। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों को लेकर के। देखिए साथियों, जो आप सिंगल जातक हैं, मैं कन्या लगन राशि के, उनसे बताना चाहूँगा कि ये किसी के विषय में अगर आप कुछ सोच रहे हैं या किसी को चाहने लगे हैं या किसी के लिए अपने दिल में आप प्यार और चाहत रखते हैं, तो
सबसे पहली बात यह है कि आप उसका कहीं पर भी ढिंढोरा ना पीटें, ऐसा करना गलत, और इसी की संभावना यहाँ ज़्यादा है आपके लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको इतना कहना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे भी कि कभी भी कोई ऐसी बात है तो आप उसका, ऐसा नहीं है कि अपने मित्रों में या किसी दूसरों के साथ उसको शेयर करें। ये चीज़ें शेयर करने वाली नहीं होती हैं, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं। ये चीज़ें अपने तक रखने की होती हैं, क्योंकि दूसरों के साथ अगर आप ये चीज़ें शेयर करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपका मजाक बनाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ग्रहों के संकेत ऐसे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बीच में बोली है। वैसे एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट रहेगा आपके अंदर, काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट रहेगा, और आप हर तरीके से ये कोशिश करेंगे कि मैं कैसे भी किसी भी तरह से अपने इस मित्र को अपने तक कैसे लाऊं। लेकिन साथियों, यहाँ पर कुछ ऐसे भी हालात होते हुए दिख रहे हैं कि आप तो कुछ अपने लिए ऐसा कुछ करेंगे, कोई भी चाहता है ऐसा करना कि जल्दी से जल्दी जिस मित्र को आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो आपके जीवन में उसका जल्दी जल्दी प्रवेश हो, आपके उसके साथ संबंध डे बाई डे मजबूत और बेहतर हो। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी संभावना दिख रही है कि आप कुछ अपने अच्छे के लिए कुछ अच्छे स्टेप्स लेने की कोशिश करेंगे या कदम उठाएंगे या एक्शन लेंगे, लेकिन उसका कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट सामने, मतलब अच्छे के लिए करेंगे लेकिन उसका उल्टा रिजल्ट, उल्टा परिणाम आपके सामने आएगा। और कहीं ऐसा भी, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है कि कोई ना कोई कदम आपका, चाहे वो आप एक्साइटमेंट में करें या कैसे भी हो, आपको इतना ध्यान ना रहे कि भाई मैंने क्या कदम उठाया था, यानी इतना खुद को भी कई बार चीज़ों का याद नहीं रहता, इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मित्र पर गलत प्रभाव डाल सकता है। आप तो दिल से बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, साफ तौर पे करेंगे, लेकिन वो कहीं उसका मैसेज गलत चला जाए, इसका ध्यान रखना है कि कहीं आपके किसी भी कदम का कोई गलत मैसेज आपके मित्र तक ना चला जाए। बात बिगड़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ, इसलिए हम आपको बार बार सचेत करना चाहते हैं कि इस बात का जरूर ध्यान रखें आप सिंगल जातक, कि अपने मित्र की तरफ आप बढ़ रहे हैं, बढ़िए, लेकिन इन सब बातों का ध्यान भी जरूर रखिए कि कोई ऐसा कार्य ना होने पाए आपके द्वारा, जाने या अनजाने में, कि वो गलत मैसेज चला जाए आपके मित्र तक, वो उसको गलत तरीके से समझ लें और फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है रिजल्ट के रूप में आपके सामने आए। इसकी संभावना अधिक बन रही है, इसलिए ऐसा बार बार हम बोल रहे हैं आपके लिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे उपाय हम आपको देंगे अंत में, अगर आप उन उपायों पर काम करेंगे, उपायों को करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो इस चीज का डर खत्म होगा। नंबर 2, कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आप लव अफेयर में, साथियों यहाँ पर ये महीना इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ आप प्रेम संबंध में हैं। ये बात मैं बहुत आराम से और बड़े स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं साथियों, गलतफहमियां। आप मन से, अपने दिल से साफ हैं, आपके दिल में, आपके मन में उनके प्रति जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं और शुद्ध हैं, लेकिन कई बार कुछ गलतफहमियां ऐसी हो जाती हैं कि जिनके कारण सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति बनने की संभावना आपके दोनों के संबंधों में कुछ ज़्यादा बनने की संभावना बन रही है, इसका आपको रखना। और ये विशेष तौर पे 1 फरवरी से 23 फरवरी तक की संबंध जो है आपके बिगड़ने की ओर बढ़ सकते हैं, और आपके द्वारा भी कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है, अनजाने में या जाने में, जैसा भी है, कि जिससे कि आपका मित्र आपसे थोड़ा दूरी बना सकता है, नाराज हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी तनाव और टेंशन जरा दिख रही है संबंधों में, इसको आपको संज्ञान लेना होगा और मेरे बताए हुए उपायों पर आपको काम करना होगा, तभी कुछ चीज़ें नियंत्रण में आपके रह पाएंगी। आगे बात करते हैं कि भाई विवाह का तो कोई योग नहीं है इस बार, इस फरवरी 2026 में। बात करते हैं कि विवाहित जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी, सही रहेगी, मगर आपका जो स्पाउस है, जो आपका साथी है, उसको कोई भी बात ऐसी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो है, जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो हर चीज़ को बहुत कायदे से लेने वाला व्यक्ति है, बहुत चीज़ों के पीछे लॉजिक देखने वाला व्यक्ति है। एक कहते हैं ना, बहुत ही जस्टिफाइड आदमी, इस तरीके का व्यक्ति है वो आपका स्पाउस। तो उसके सामने कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले कि ताकि अननेसेसरीली
एटमॉस्फेयर वो टेंस हो जाए, इसका ध्यान रखिए। और कम से कम बात करें, और कम से कम बात करने में भी बहुत भारी भरकम बात करें, ना कि कोई हल्की फुल्की बात, अगर आप चाहते हैं वैवाहिक जीवन सही तरीके से चलता रहे बिना किसी परेशानी के। अब आते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी। तो क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हालात जो हैं कुछ हैं प्रोग्रेस की ओर? तो अगर आपको लगता है कि भाई कहीं से कि ऐसा कुछ संभावना बन रही है, तो मैं आपको बता दूं वो मात्र आपका भ्रम है। ग्रहों के द्वारा से ऐसी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का सिलसिला शुरू हो। और अगर आप ये कहते हैं कि हमारा पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, हम कन्या लगन राशि के जातकों का, तो आप हमें बताएं कि इसमें हमारे लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, मैं उसमें भी बताऊंगा कि ये महीना जो है थोड़ा सा कुछ इस तरीके के और इशारा कर रहा है रिजल्ट्स की ओर कि आप एक दूसरे के प्रति बेशक दिल में चाहत रहेगी, आपके अट्रैक्शन भी रहेगा, अफेक्शन भी रहेगा, मगर चीज़ों को आप सामने एक दूसरे के ला नहीं पाएंगे। मतलब आपके पास या तो समय का अभाव हो, समय की कमी हो, या आप दूर हो, तो मतलब एक दूसरे के साथ जो मिलना जुलना होता है ना, उसमें कुछ मुझे कमी लग रही है। और जब मिलना जुलना नहीं होता एक दूसरे के साथ, तो वो बात भी नहीं होती, वो बातचीत जो होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो स्थिति है उसमें इतना ज़्यादा एंजॉय आप कर पाएंगे फरवरी 2026 में, मुझे इसको लेकर के पूरा पूरा संदेह है। क्योंकि ग्रहों की तरफ से कोई ऐसा संकेत मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा कि आपके लिए महीना ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट वाला हो, आप इसको बहुत तरीके से एंजॉय कर सकें। तो मैं ये बात थोड़ा सा कहने में इसीलिए हेजिटेट फील कर रहा हूँ। अब आते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आप चल रहे हैं कन्या लगन राशि के जातक, तो क्या इस बार संभावना बनेगी आपके लिए कि आप इससे बाहर निकलें, और कितनी बनेगी और कब तक बनेगी, तो ये चीज़ भी देखने वाली है। तो साथियों, ये जो संभावना है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी कोशिशें और आप एफर्ट आपके लगने की पूरी पूरी संभावना है, मुझे नज़र आती है। लेकिन आपका जो वो मित्र है ना, उसकी ओर से थोड़ा सा मिले जुले एक तरीके से आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, मिले जुले मतलब संकेत मिलेंगे। मिले जुले इसके मतलब कि आपने कोशिश आप तो कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट भी कर रहे हैं उनसे मिलने की, उनको अप्रोच करने की, लेकिन कभी तो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें सही दिशा में जा सकती हैं आगे, अगर मैं ऐसा करूँगा तो, और मैं ऐसा ही करता रहा तो मेरा मित्र जो है वो आज नहीं तो कल जरूर मेरी बात से कन्विंस हो जाएगा और मेरे से मिलना चाहेगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर आज ऐसा महसूस करेंगे, कल या परसों या एक दो दिन के बाद आपको लगेगा कि अरे मुझे तो गलत फहमी थी, मैं तो सोच रहा था मित्र हमारा आएगा हमारे पास, वो अट्रैक्ट होगा, चीज़ों को भुला देगा, लेकिन ये तो फिर उनका मामला गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके के कुछ मिक्स रिजल्ट्स जो हैं आपके मित्र की ओर से उनके बिहेवियर में देखने को मिल सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक व्यक्तिगत तौर पे सुझाव दूंगा कि जब ऐसी सिचुएशन हो और ग्रहों की भी संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं, उसी के आधार पर हम आपसे बात कर पा रहे हैं कि भाई जो ग्रह जैसा इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो जब ऐसे संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं, तो यहाँ ये तो कहना बेमानी होगा कि साहब मैं ये कह दूँ आपसे कि नहीं साहब आप आगे बढ़िए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब यहाँ ग्रहों की ओर से संकेत ही नहीं है तो मैं आपसे कैसे कह दूं। मैं तो बस इतना कर सकता हूँ कि आपको उपाय बताऊं ताकि कुछ चीज़ें जो ये इतनी ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं उनमें कमी आ जाए। यानी कि जो मित्र का आपका व्यवहार है, जैसे कि आज पॉजिटिव हो गया कल नेगेटिव हो गया, ये इतनी जल्दी जल्दी जो बदलाव उनके उसमें आते हुए दिख रहे हैं, और कभी ऐसा हो गया कि भाई बात नहीं बनेगी, ना आगे कुछ बात होने वाली है ना कुछ सिलसिला आगे चलेगा, क्योंकि इसको तो अभी पुरानी बातें ही ये तो इसके दिमाग से नहीं निकल पाई हैं। तो ये फिर कैसे इसके साथ बात की जाए, कैसे इसको कन्विंस किया जाए। तो यहाँ पर जो है उपाय आप करिएगा। सबसे पहली बात, उपाय अगर आप करते हैं, एक तो मंगलवार को गुड़ चने बंदरों को खिलाएं, हनुमान जी को भी प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी के सामने, और नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे,
उतना ही चीज़ें सही होंगी। चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं, या आप जो भी हैं, आप कन्या लगन राशि के जो भी जातक हैं, मैं सबको कह रहा हूँ। और सूर्य देव को भी नियमित रूप से जल दीजिए प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात। और सूर्य देव के साथ साथ भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध अगर हो सके, गाय का हो तो बहुत ही अच्छा, उसका आप उसे अर्पित करें शिवलिंग पे, और वहीं बैठ करके ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम सोम सोमाय नमः भी कर सकते हैं आप। 108 बार नियमित रूप से करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप मैंने मंगल का बता दिया। और अगर आप या हनुमान जी की पूजा मैंने कहा है कि आप जरूर करिए, बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान भी जरूर कर दिया करें, अच्छा रहेगा। दान का मतलब यही है कि भगवान जी के मंदिर में ही जाएं, लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं, जैसे कि बूंदी होती है, बूंदी का भोग लगाएं प्रभु को, और वही प्रसाद के रूप में बांटें। हो गया दान, और प्रसाद का प्रसाद हो गया। और वहीं पर बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती करें नियमित रूप से। देखिए कितने अच्छे परिणाम सामने आएंगे आप सभी के। तो साथियों, ये थी चर्चा आप कन्या लग्न राशि के जातकों को लेकर के। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन उपायों से हम बहुत चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो आप श्रद्धापूर्वक उपाय कीजिए, जो उपाय आपको हमने दिए हैं वो उपाय आप जरूर करें, तो उससे आपको अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग यानी कि कन्या लग्न राशि के जातक इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाएंगे वो सभी आप तक पहुँचें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और उनका भी आप समय पर उन जानकारियों का लाभ उठा सकें, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।